ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय पितृदेव। आप सभी को पता है कि पूज्य गुरुजी की जो अभी कथा चल रही है, कहां पर, छत्तीसगढ़ के अंदर श्री गौ पितृ शिव महापुराण कथा। उसी कथा के अंदर पूज्य गुरुजी ने पितृ पक्ष में करने वाला एक बहुत ही अद्भुत सा उपाय बताया है। मात्र चावल की एक कटोरी पर आपको एक बेलपत्र रखना है और आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। आपके घर में अगर धन की कमी है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, संपदा नहीं बढ़ रही है, बीमारियां बहुत ज्यादा, या फिर आपकी कोई मनोकामना है, दिल की, हृदय की बात है जो पूरी नहीं हो रही है, महादेव जी नहीं सुन रहे हैं ना, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने घर पर इस वाले उपाय को जरूर करना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, जो कि आपको चावल की एक कटोरी से करना होगा। और आपके घर में अगर धन की बहुत ज्यादा कमी है ना, माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर में नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो पूरी हो ही नहीं रही है, आपने महादेव जी से के करके थक गए, तो पितृपक्ष के दौरान सिर्फ एक दिन इस वाले उपाय को करना। गुरुदेव ने कहा किसी भी एकादशी के दिन कर लेना पितृपक्ष में, या आप द्वादशी के दिन, प्रदोष, शिवरात्रि और अमावस्या, इन खास दिनों में इस वाले उपाय को मात्र एक बार आप कर लीजिएगा और आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होगी। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको लेनी होगी क्या, थोड़े से चावल। अब भैया चावल कितने लेने हैं, जैसा कि आपने अभी अभी देखा कि आपको एक कटोरी चावल लेने हैं। ध्यान रखना, पका हुआ चावल नहीं है, यह है कच्चा चावल, है ना। कितने हैं, यह है कच्चा चावल, यह पका हुआ नहीं है, उबला हुआ नहीं है, यह चीज ध्यान में रखना। ठीक है, पहला काम यह कर लिया। उसके बाद में आपको चाहिए होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। अगर नहीं मिलती है ना ऐसी बेलपत्र, तो महादेव जी की शिवलिंग पर जाना, वहां से उठा करके लेकर के आ जाना। ठीक है, एक बेलपत्र ले लिया। उसके बाद में आपको चाहिए होगी थोड़ी सी दूर्वा, है ना। अब भैया दुर्वा कितनी लेनी है, गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई। ध्यान रखना, देसी घास दूब होनी चाहिए दुर्वा में। आपको 2 या 4 या 5 जितनी भी आप लोग लेनी है वो ले लेना, लेकिन क्रम ध्यान दीजिएगा दुर्वा को लेने का, या तो 1 या 3 या 5 या 7, इस तरीके से, इस क्रम में ही आपको दुर्वा लेनी है। और उसके पश्चात लेना होगा एक फूल। अब देखिएगा ध्यान से, पितृपक्ष में अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं ना, तो सफेद फूल ही आपको लेना है, यह पितरों के लिए समर्पित होता है। इतना ले लिया। अब जो आपने एक चावल की कटोरी ली है ना, इस चावल की कटोरी के ऊपर सबसे पहले आपको रखना होगा एक बेलपत्र, अपना नाम और गोत्र बोल करके पितरों का स्मरण करते हुए। ठीक है, इसी के ऊपर आपने जो थोड़ी सी दुर्वा ली है उस दुर्वा को रख देना, और इसी के ऊपर आपको एक फूल जो आपने लिया है उस एक फूल को भी रख देना। इस कटोरी को उठा करके आपको अपने पानी पीने वाला जो स्थान होता है, जहां पर या तो आरओ सिस्टम लगा हुआ रहे आपके पानी पीने, जहां से पूरा घर पानी पीता है, वहां पर आपको इस कटोरी को उठा करके रख देना है और इसे ढक देना है। ढक दिया। गुरुदेव ने कहा कि इस वाले उपाय को आपको पूरे 16 दिन करना होता है, लेकिन अगर उसमें से कुछ दिन निकल भी जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन से आप करोगे ना, उस दिन से इस वाली कटोरी को कब तक रखे रहने देना है, ध्यान से सुनना, जब तक कि 16 दिन पूरे नहीं हो जाते हैं, यानी कि जब अमावस्या की दिन आते हैं ना, कौन सा वाला, पितृपक्ष की अमावस्या, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या, तब तक इसे रखे रहने देना, यहीं पर ढक देना। काफी सारे लोग बोलेंगे भैया फूल तो मुरझा जाएगा, बेलपत्र जो है वो बिल्कुल मुरझा जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा गुरुदेव ने बताया बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आपको रख देना है। अब जब 16वां दिन, सबसे अंतिम दिन आएगा ना पितृपक्ष का, उस दिन आपको इस कटोरी को उठाना है। इसके ऊपर जो जो भी चीजें आपने रखी है चावल के अलावा, एक बेलपत्र, दूर्वा और एक सफेद फूल, है ना, इसे लेकर के पहुंच जाना। 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, अमावस्या के दिन, है ना, उस दिन आपको जाना है। यहां पर पहुंचना, पहुंचने के पश्चात जितनी भी सामग्री है उन्हें अपने हाथों में लेना, अपने पितरों का स्मरण करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर उन सभी चीजों को समर्पित कर देना और 1 लोटा शुद्ध जल देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर चढ़ा देना। ये कर दिया आपने। उसके पश्चात घर पर आओगे, जो आपके पास में कटोरी बची है चावल की, चावल आपको महादेव जी पर नहीं चढ़ाने हैं, इस कटोरी को दोनों हाथों में लेना, अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, सब कुछ है ना, उन सब में घूम जाना, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके, और घूम करके इन्हें आपको किसी भी ऐसी जगह पर डाल देना है जहां पर पक्षी वगैरह इन चावल के दानों को खा ले।
पक्षी को डाल दो, आपके छत पर डाल दो, आपके बाहर डाल दो, जहां पर पशु पक्षी जो है वो इन्हें खा ले। बस इतना सा एक बार इस उपाय को कर लीजिए, आपके घर में चाहे कितना भी बड़ा पितृ दोष होगा वो खत्म हो जाएगा। आपकी जो भी कामना होगी ना, आपके पितृ आशीर्वाद देंगे, आपकी कामना को पूरा जरूर करेंगे, आपके घर में कभी भी पितृ दोष नहीं लगेगा। ठीक है, यह है पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि है बीमारी का उपाय। गुरुदेव ने इस वाले उपाय को करने की कुछ खास तिथियां ही बताई है। केवल और केवल पितृ पक्ष में इस वाले उपाय को किया जाता है, श्राद्ध पक्ष में। पहली तिथि बताई है नवमी, श्राद्ध पक्ष की नवमी, दूसरी एकादशी, तीसरी प्रदोष, चौथी शिवरात्रि और पांचवी जो बताई है वो बताई है अमावस्या। इन खास तिथियों पर आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना होगी, खत्म जरूर होगी। आपको इस वाले उपाय के लिए लेना होगा एक बड़ का पत्ता, जिसे वट वृक्ष का जो पेड़ होता है ना, उसका पत्ता कुछ इस तरीके से, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, साफ पत्ता एकदम इस तरीके का आपको पत्ता लेना है। वट वृक्ष का पत्ता ले लिया, इस पत्ते को लेना है। इस पत्ते के ऊपर आपको क्या क्या रखना है, सबसे पहले थोड़े से काले तिल, कोई संख्या फिक्स नहीं बताई, थोड़े से काले तिल आपको इसी पत्ते के ऊपर रखना है। यहां पर इस तरीके से रख दिया, और थोड़े से रखना होगा आपको जौ के दाने। किसके? जौ के दाने। अब जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है आपके घर में, या जिसकी तबीयत खराब रहती है ना, उसके ऊपर से लेके, सर से लेके पैर तक आपको घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे करके कितनी बार उसारना है? 21 बार आपको उसारना है पितृपक्ष के दौरान। ठीक है ना? और उसार करके आपको किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में उस बड़ के पत्ते को आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, उस तिथि को बोल करके प्रवाहित कर देना है। अगर आपके आसपास बहता हुआ जल, नदी, तालाब, सरोवर नहीं है ना, तब आप क्या करोगे, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाना और वहां पर उस पत्ते को रख करके उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, तिथि का नाम और गोत्र बोल करके चले आ जाना। एक बार इस उपाय को करके देख लीजिएगा, जो भी अगली तिथि आएगी ना, जैसे आपने एकादशी के दिन किया तो अगली एकादशी आएगी, वो व्यक्ति अपने आप ही सही होने लग जाएगा। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि सबसे खास और अद्भुत उपाय है। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको घर में अगर कर्ज की बहुत ज्यादा समस्या है, लोन चुकता नहीं हो रहा है, धन नहीं आ रहा है, दुकान नहीं चल रही है, तो आपको लेना होगा मात्र 1 कटोरी चावल। 1 कटोरी चावल ले लेना, उन्हें आपको किसी भी पानी के अंदर, जल के अंदर गला देना है ना? गला दोगे, गला देना 1 दिन पहले। उसके दूसरे दिन जब ये गल जाएंगे ना, इन सभी को आपको पीस करके, पिसा हुआ चावल है ना, पिसा हुआ चावल, इन सभी को पीस करके और एक लोटे के अंदर भर लेना, तांबे के लोटे के अंदर, और इसके अंदर भर लेना अपने घर का शुद्ध जल। ये कर लोगे पहला काम। उसके पश्चात आपको उसी तरीके से थोड़ी सी हल्दी लेनी है, और इस हल्दी की चुटकी भर हल्दी आपको इसी वाले लोटे के अंदर डाल देनी है। डाल दी। डाल देने के पश्चात इस लोटे को लेकर के पहुंचना होगा आपको वट वृक्ष के पास। किस किस दिन कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। सोमवार, एकादशी, शिवरात्रि, प्रदोष और अमावस्या, इन दिनों में से किसी भी एक दिन को फिक्स कर लेना बस, है ना? पितृपक्ष से आप शुरुआत करेंगे, किसी भी एक दिन आप फिक्स कर लेना। उस पूरे के पूरे लोटे को यहां पर समर्पित करना। इसकी जड़ों में किनके नाम से? वटकेश्वर महादेव जी के नाम से। वटकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जो भी तिथि पर आपने पहली बार किया है ना, ऐसे कैसे उसी तिथि पर आपको 2 से 3 बार लगातार करना है। एकादशी फिक्स कर ली, एकादशी के दिन कर लो। शिवरात्रि फिक्स कर ली, शिवरात्रि के दिन कर लो। अमावस्या फिक्स कर ली, अमावस्या के दिन कर लो। सुबह या शाम कभी भी, ठीक है ना? जब आप 2 से 3, जैसे आपने 3 बार किया, तो तीसरी बार जब आप यहां पर समर्पित करेंगे, यहां से एक छोटा सा जड़ का टुकड़ा उठा करके, है ना, उसे किसी भी धागे में पिरो करके, सूती धागे में, और अपने पॉकेट में या अपने गले में पहनना। आपका बड़े से बड़ा कर्जा उतर जाएगा, लोन चुकता हो जाएगा, धन की कमी हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस वाले उपाय को मात्र एक बार भी कर लेता है ना, कहा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रैक्टिकल करके तो देखिए, आपको इसका संपूर्ण फल जरूर प्रदान होगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।